गुड इवनिंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। क्लास 12 का यह टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ये टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसको हम हिंदी में स्थिर वैद्युत परिरक्षण के नाम से जानते हैं। इसका यूज क्या है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये किस तरह के सर्किट में, किस तरह के कंडक्टर में ये प्रोड्यूस हो सकता है, ये क्या होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। हमने लिखा है जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण के नाम से जानते हैं, परिरक्षण के नाम से जानते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो करते हैं। क्या कहा हमने कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी हॉलो स्फीयर हो या फिर हॉलो कंडक्टर हो या फिर कोई भी हॉलो अंदर से खोखला हो या फिर इनसाइड की बात करेंगे, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो करते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से जानते हैं। क्या लिखा है हमने, डिफिनीशन लिखा है, द प्रोसेस इन विच, क्या लिखा, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ रीजन, रीजन का मतलब क्या, एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ऐसे प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं जिससे हम किसी भी रीजन, किसी भी स्पेस, किसी भी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करें तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ रखा है, गॉस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, और गॉस थ्योरम में हम लोगों ने इनके एप्लीकेशंस भी पढ़ा है, इनका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के एक बार चैनल पर प्लेलिस्ट में विजिट करिए और गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारा एक बार देख लीजिए, तभी आप इसको देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो गॉस थ्योरम में और गॉस थ्योरम पढ़ा हम लोगों ने, और गॉस लॉ भी हम लोगों ने उसी को कहा था, और एप्लीकेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एप्लीकेशन में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, है ना। स्फेरिकल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और इसमें भी हम लोगों ने 3 पॉइंट लिखा था। कौन कौन सा पॉइंट था हमारा, आउटसाइड, यानी कि एक हॉलो स्फीयर था और हॉलो स्फीयर के आउटसाइड में कोई, यहां पर एक कोई पॉइंट था। दूसरा हम लोगों ने एट सरफेस फाइंड आउट किया था, और तीसरा हम लोगों ने इनसाइड फाइंड आउट किया था। क्या किया था, अंदर, यानी कि सरफेस तो यहां पे हो गया और इनसाइड मतलब यहां पे हो गया, अंदर। ये 3 पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके देखा था, जिसमें हम लोगों ने इनसाइड की जब बात की थी, इस पॉइंट पर जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो यहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0 आया था। इसका मतलब ये हुआ था, हम लोगों ने कहा था कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी स्फेरिकल सेल या किसी भी हॉलो कंडक्टर के भीतर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, कोई चार्ज ही नहीं होता, इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है ना। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी कंडक्टर, किसी हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 करते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है गॉस थ्योरम में, एप्लीकेशन नंबर लास्ट में पढ़ा था, स्फेरिकल सेल, हॉलो ग्लास स्फीयर स्फेरिकल सेल में, कि जब इनसाइड हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट किया था तो 0 आया था। तो वही हमने लिखा, इट हैपेंस ड्यू टू द फैक्ट that no electric field exists inside a charged hollow conductor। वही चीज हमने अभी कहा, किसी चार्ज हॉलो कंडक्टर के भीतर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता जब उसमें, क्योंकि उसमें चार्ज 0 होता है। इन दिस वे वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट द फील्ड इनसाइड द सेल इज 0। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि किसी भी हॉलो सेल के भीतर या हॉलो स्फेरिकल सेल के भीतर या कंडक्टर के भीतर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अब इसका यूज क्या होता है,
हम अगर बात करें कि इसका आखिर यूज कहाँ होता है, तो बहुत सारी ऐसी हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और अगर उसके आसपास में कहीं इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में फ्लो हो रहा हो या फिर आसपास में कोई भी सर्किट अगर हो, तो उसका भी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। जस्ट लाइक हम एमआरआई की बात करेंगे, सीटी स्कैन की बात करते हैं। जब भी हम एमआरआई में कराने जाते हैं, सीटी स्कैन कराने जाते हैं, तो वहां मेटल को लेकर के जाना परफेक्टली जो होता है, प्रोहिबिटेड होता है, परफेक्टली बैन होता है। साथ ही साथ कोई सर्किट, कोई डिवाइस वगैरह ले जाना भी बैन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एमआरआई मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, वो कंफर्म है कि सेंसिटिव मशीन है, और जब उसके पास हम इस तरह का सर्किट लेकर के जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ इसमें फ्लक्चुएशन हो जाएगा, जिस वजह से वो रिजल्ट हमारा सही नहीं देगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन सभी मशीनों को, इन सभी डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, इसी के भीतर रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग के भीतर रखते हैं। इसको अगर देखा जाए, अगर इस तरह का रीजन हम बनाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, तो इसका यूज जो है हम कहां करते हैं, सेंसिटिव डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं कि वो कहीं गलत रिजल्ट ना देने लगे। अब यहां देखें कि आखिर इसमें क्या होता है। जब ऐसा कंडीशन आता है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब कि इसके भीतर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस रीजन के भीतर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वो रीजन हमारा कैसा होगा, कंफर्म है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग वाला रीजन होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, है ना। इसका भी हम लोग एक रीजन समझ लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है एक टॉपिक E इक्वल टू V बाई डी, है ना, या फिर डेल्टा V बाई डी कह देते हैं। तो डेल्टा V की वैल्यू कितना है, जीरो है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट की बात करें तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिस सरफेस को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस एक्यूब पोटेंशियल सरफेस के नाम से पढ़ा था। तो जैसे ही डेल्टा V की वैल्यू जीरो रखेंगे, कंफर्म है कि तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कंफर्म है कि वो रीजन जो होगा उनके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। बात क्लियर है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।